सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अभी तक हम लोगों ने वेक्टर्स एडिशन के बारे में पूरा वेक्टर्स के टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के मान लीजिए पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वेक्टर एडिशन, ग्राफिकल भी मैंने आपको पढ़ाया और एनालिटिकल भी पढ़ाया, और वेक्टर्स एडिशन के मैंने एप्लीकेशंस भी जो था आज मैंने डिस्कस किया। अब देखिए तो अब आपका आज का जो हमारा सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, अब सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को आप जरा समझते हैं और चीज़ों को सीखते हैं कि कैसे हम लोग दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे इसको हम लोग घटाएंगे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों मैं यहाँ पे एक डिस्कशन की बात के लिए मैं आपको बता दूं कि नेगेटिव वेक्टर के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। नेगेटिव वेक्टर या अपोजिट वेक्टर का मैं एक आपको रिवीजन दे देता हूँ, बस खाली एक रिवीजन के रूप में एक स्नैपशॉट हमारा है कि बस उसको आप एक मतलब बस छोटा सा एक मान लीजिए कि टॉपिक लेता हूँ कि अगर मान लेते हैं हमारे पास कि एक वेक्टर आपको ए दिया हुआ है, यहाँ पे आपको अभी ए वेक्टर दिया हुआ है। अब ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आपको दोनों पता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपका ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता है। अब हमको इसका निगेटिव वेक्टर अगर ड्रॉ करना है, ध्यान दीजिए, तो निगेटिव वेक्टर अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे निगेटिव वेक्टर, तो क्या होगा आपका निगेटिव वेक्टर, अगर मान लीजिए आपका इसको मैं बी वेक्टर मान लूं, तो बी वेक्टर क्या है, ए के इक्वल मैग्नीट्यूड का है, यानी ए का जितना मैग्नीट्यूड है उतना ही बी का मैग्नीट्यूड है। दोनों में अंतर क्या है, दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल टू हम लोग माइनस बी, ए इक्वल टू क्या लिखेंगे माइनस बी, या और बी इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे माइनस ए, यानी ए जो है बी का निगेटिव है या बी जो है वो ए का निगेटिव है। कोई दिक्कत? तो आज हम लोगों को ये बस इस चीज को बस ध्यान में आपको रखना है, बस इसी बात को, यानी ए जो है वो बी का अपोजिट और बी जो है वो ए का अपोजिट, इस बात को सिर्फ प्यारे बच्चों आप अपने माइंड में लेके चलोगे तो आपको वेक्टर सब्सट्रैक्शन में कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब आ जाइए तो वेक्टर सब्सट्रैक्शन हम लोग जरा ध्यान दें, टॉपिक पे जरा कंसंट्रेट करें कि सबसे पहले दो वेक्टर को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसके लिए तो आपको क्या लिखना होगा, a माइनस बी लिखना होगा। क्या मैं a माइनस बी को, ध्यान से सुनना है कि a माइनस बी को हम a प्लस माइनस बी नहीं लिख सकते हैं, हाँ या ना? देखिए तो a माइनस बी को अगर मैं a प्लस और माइनस बी में लिख दूं तो इसमें प्यारे बच्चों किन्हीं लोगों को कोई तरह की तो दिक्कत नहीं, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब आ जाइए तो प्यारे बच्चों, अब मान लेते हैं कि अपन के पास दो वेक्टर्स हैं। अब एक वेक्टर मान लीजिए कि आपका यहाँ पे ए वेक्टर आपको मिल गया, और दूसरा जो आपका यहाँ पे मैं बात करूँ कि अगर इस तरह से आपको एक और आपको यहाँ पे बी वेक्टर मिल गया, ठीक है। ये आपका ए वेक्टर, वेट, ये आपका ए वेक्टर और ये आपका बी वेक्टर, और आपको ए माइनस बी का वैल्यू कैलकुलेट करना है। वेरी सिंपल, चलिए आइए, क्या सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ए वेक्टर को ड्रॉ कर देंगे। ए वेक्टर को ड्रॉ कर लिए। अब क्या पढ़े हैं वेक्टर एडिशन में, हम लोग क्या पढ़े हैं, ध्यान से सुनना है कि वेक्टर एडिशन में हम लोग पढ़े हैं कि वेक्टर ए के हेड से, अगर मान लीजिए इसका हेड आपको ये है, तो वेक्टर ए के हेड से वेक्टर बी को ड्रॉ करते हैं। तो वेक्टर बी को ड्रॉ करने के लिए तो वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो हम लोग मेजर कर लिए। तो मान लीजिए स्केल से आपने कुछ भी मेजर कर लिया, उसको आप यहाँ पे सेट किए और यहाँ से वेक्टर बी को आपने ड्रॉ कर दिया। यहाँ से यहाँ आपका मान लीजिए कि वेक्टर बी आ गया, तो इसको आप वेक्टर ए लिखते हो और इसको आप वेक्टर बी लिखते हो। अब चलो तो प्यारे बच्चों, अब ये आपका वेक्टर है, वेक्टर बी। अब मैं वेक्टर ए के वेक्टर बी के, यानी वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी के हेड को अगर मैं मिलाऊं तो ये हमारा रिजल्टेंट देगा, यानी ये आर इक्वल टू ए प्लस बी देगा। लेकिन मुझे निकालना क्या है, आर इक्वल टू ए माइनस बी। इसके लिए क्या करते हैं कि वेक्टर बी का निगेटिव वेक्टर को ड्रॉ करते हैं। तो वेक्टर बी का निगेटिव वेक्टर, तो वेक्टर बी का निगेटिव वेक्टर कैसे ड्रॉ करोगे, तो वेक्टर बी आपका जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड। तो इसका मैंने आपका क्या किया कि मैग्नीट्यूड को तो मेजर कर ही लिया, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, यानी इसके अपोजिट डायरेक्शन, यानी ये जिस डायरेक्शन, इसके अपोजिट डायरेक्शन में मैंने वेक्टर बी को ड्रॉ कर लिया। तो अब बात करते हैं कि ये जो आपका आया है इसको मैं मान रहा हूं कि माइनस बी, यानी ये बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये क्या हो जाएगा माइनस बी। अब ये माइनस बी जब आपके पास आ गया तो माइनस बी आने के बाद इसका जो कैलकुलेशन आपके सामने में बिल्कुल इजी हो गया। अब क्या करना है इसको कि हम लोग वेक्टर ए के हेड से
सॉरी वेक्टर ए के टेल से क्या करना है कि वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी के, वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी के, सॉरी वेक्टर ए के टेल से, ध्यान से सुनना है, वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी के निगेटिव वेक्टर, या हम इसको बोल सकते हैं कि वेक्टर ए के टेल से निगेटिव वेक्टर के हेड को, निगेटिव वेक्टर के हेड को जब हम लोग मिलाते हैं तो ये जो हमारा लाइन देता है ये आपको देता है a प्लस माइनस बी, और इसी को प्यारे बच्चों हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी। ये आपका a माइनस बी का तरीका आपका आ गया। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए हम लोग इसको मिला देते, यहाँ से यहाँ अगर इसको, एक मिनट, हाँ यहाँ से यहाँ अगर मान लीजिए कि हम लोग इसको अगर मिला दें तो ये आपका देगा क्या, r इक्वल टू, ध्यान से सुनिए, r रिजल्टेंट इक्वल टू आपको क्या दिया, ये लाइन आपको a प्लस बी दिया और ये लाइन आपका a माइनस बी दिया। यहाँ पे a में b को जोड़ रहे हैं, यहाँ में a में b को घटा रहे हैं, लेकिन वेक्टर एडिशन के मेथड को फॉलो करते हुए हमने माइनस बी को जोड़ा, तो माइनस बी को जोड़ा तो a माइनस बी आया आपका। क्लियर। अब चलिए तो प्यारे बच्चों इसके बाद जस्ट हम लोग का जो नेक्स्ट आपका एक्सप्लेनेशन है उसको मैं जरा ध्यान में लूँ और मैं इसको आपको और अच्छे से एलोब्रेट कर दूँ और अच्छे से मैं इसको समझा दूँ कि अगर आपके पास मान लीजिए, ध्यान देना है कि, और मैं इसके बारे में आपको मैं बता दूं कि अगर आपके सामने में ध्यान से सुनना है कि एक आपका यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि अगर आपका मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन का अगर आपको यहाँ पे ए वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका ए वेक्टर है, ठीक है। दूसरा प्यारे बच्चों, ये आपका क्या है, बी वेक्टर है, ये आपका ए वेक्टर और ये आपका क्या आ गया, बी वेक्टर आ गया, ठीक है। तो ए वेक्टर और ये आपका बी वेक्टर, तो अब हमको क्या करना है, निकालना क्या है आपको, ए माइनस बी आपको निकालना है ना। तो ए माइनस बी के लिए आपको क्या करना होगा, ए प्लस माइनस बी करना होगा, ए प्लस माइनस बी करना होगा। तो ए प्लस माइनस बी करना एकदम बिल्कुल इजी है। क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो बस यहाँ पे हम लोग ले जाएंगे स्केल। तो सबसे पहले चूंकि ग्राफिकल हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप फ्री हैंड से भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आए इसीलिए मैं स्केल ले ही लेता हूँ। तो सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे देखो तो बच्चा, अरे ए वेक्टर मैंने ड्रॉ कर लिया, कोई दिक्कत। अब ए वेक्टर के हेड से बी वेक्टर को पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए तो ए वेक्टर के हेड से बी वेक्टर को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ से बी वेक्टर को हमने ड्रॉ किया तो आपका ध्यान दीजिए, ये आपका आ गया ए वेक्टर, ये आपका आ गया बी वेक्टर। अब देखिए ए वेक्टर के टेल से बी वेक्टर के हेड को अगर मिलाते हैं तो ये जो आपका आता है ये आपका ए प्लस बी आएगा, लेकिन मुझे ए प्लस बी निकालना नहीं है। तो क्या करेंगे, अब बी वेक्टर का निगेटिव वेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो बी वेक्टर का मान लीजिए कि हम लोगों ने यहाँ पे निगेटिव वेक्टर को ड्रॉ कर लिया, ये आपका बी है, तो ये क्या आ गया, माइनस बी। अब क्या करेंगे यहाँ से, तो ए वेक्टर के टेल से बी वेक्टर के हेड को मिलाएंगे, ए वेक्टर के टेल से बी वेक्टर माइनस बी के, ए वेक्टर के टेल से बी वेक्टर के माइनस बी वेक्टर के हेड को मिलाएंगे तो आपको ये देगा ए प्लस माइनस बी, जो कि फाइनली आपका रिजल्ट आएगा ए माइनस बी का। फाइनली आपका रिजल्ट क्या आ गया, ए माइनस बी का। तो प्यारे बच्चों इस तरह से हम लोग मान लीजिए कि वेक्टर्स एडिशन को करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप काफ़ी इसको अच्छे से समझे होंगे, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलो, ये तो आपका ट्रायंगल लॉ के द्वारा था। अभी जो मैंने आपको बताया है ये आपका वेक्टर सब्सट्रैक्शन, इसमें हमने ट्रायंगल लॉ का यूज़ किया। अब आइए तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग इसको क्या करते हैं कि पैरेललोग्राम लॉ में, तो पैरेललोग्राम में भी कुछ नहीं है। अगर पैरेललोग्राम लॉ से अगर मान लीजिए कि आपके सामने में मैं बात करूं कि अगर आपको एक वेक्टर ये ए दे दिया और दूसरा वेक्टर यहाँ से ही आपको ये किए बी वेक्टर मिल गया, स्वाभाविक है कि यहाँ का जो इसके ए वेक्टर के साथ जो ये एंगल बना रहा है थीटा, तो ये आपको पता चल ही जाएगा, आप इसको मेजर कर लोगे। कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, पहले हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ, ए वेक्टर को ड्रॉ किए। ए वेक्टर को ड्रॉ करने के बाद ए वेक्टर के, ध्यान से सुनना है, ए वेक्टर के टेल से हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे बी वेक्टर को ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका ए वेक्टर आ गया और ये आपका यहाँ से बी वेक्टर आ गया, कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, अब हमको ए प्लस बी नहीं निकालना है, ए माइनस बी निकालना है। अब ए प्लस बी
और a माइनस बी, a माइनस बी यानी b का निगेटिव वेक्टर आपको चाहिए। तो क्या करेंगे यहाँ से, अच्छा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में आपका क्या है कि वेक्टर a के टेल से वेक्टर b के टेल को ड्रॉ करते हैं, जबकि ट्रायंगल लॉ में वेक्टर लॉ जब हम लोग ट्रायंगल लॉ के मेथड से करते हैं तो a वेक्टर के हेड से b वेक्टर के टेल को जोड़ते हैं, तब तो आपको a प्लस बी मिलता है, या b वेक्टर के हेड से a वेक्टर के टेल को जोड़ेंगे तो आपको b प्लस a मिलेगा। लेकिन पैरेललोग्राम में क्या है कि दोनों वेक्टर का टेल आपका एक साथ होता है और दोनों वेक्टर का हेड आपका एक साथ होता है। तो अगर इस प्रोसेस को अब यहां से मान लीजिए a को ड्रॉ कर दे, मिला दे, तो आपको a प्लस बी होगा, लेकिन निकालना हम लोगों को क्या है, a माइनस बी। a माइनस बी करने के लिए क्या करते हैं कि b का हम लोग यहां से नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ कर लिए। तो जब भी आपका ध्यान से सुनना है कि a और b के बीच का जो एंगल, आपका ध्यान से सुनना है, a और b के बीच का जो आपका एंगल है, ध्यान दीजिएगा, a और b के बीच का एंगल अगर आप मान लेते हैं कि थीटा, जो थीटा आपको यहाँ पे गिवन है ना, जो थीटा आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो वो अगर आपको यहाँ पे गिवन है, ध्यान से सुनना है, तो अब क्या करेंगे आप कि b वेक्टर का निगेटिव वेक्टर को ड्रॉ किए। तो b वेक्टर का जब भी हम लोग निगेटिव वेक्टर को ड्रॉ करेंगे तो ध्यान से सुनिएगा कि b वेक्टर का निगेटिव वेक्टर को कैसे मैंने ड्रॉ कराया, तो a वेक्टर का जो b वेक्टर का जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड में हमने जो ड्रॉ किया तो आपका b का निगेटिव वेक्टर आ गया। अब चलो, तो अब नेक्स्ट पैरेललोग्राम तो बनाना होगा ना, तो स्केल को आइए तो हम लोग क्या करते हैं, स्केल को हम लोग क्या करते हैं कि a वेक्टर के डायरेक्शन के अलाइन करके, और अब b वेक्टर के, ध्यान से सुनना है कि माइनस ऑफ बी वेक्टर, नहीं बी वेक्टर के निगेटिव वेक्टर वाले हेड से हम लोग ए वेक्टर यहाँ से यहाँ आपको ड्रॉ करते हैं। और ए वेक्टर को ड्रॉ करने के बाद, ध्यान दीजिएगा, ए वेक्टर को ड्रॉ करने के बाद, ए वेक्टर को ड्रॉ करने के बाद अगेन हम लोग यहाँ से ए वेक्टर जब हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं तो फिर अब क्या करते हैं कि ए वेक्टर के हेड से, ए वेक्टर के हेड से क्या करते हैं कि इसको हम लोग फिर से यहाँ से भी माइनस बी को ड्रॉ करते हैं। तो ये आपका ये जो लाइन है, ध्यान दीजिएगा, ये जो लाइन है आपका a के इक्वल और पैरेलल, तो ये आपका a वेक्टर, और ये जो मैंने लाइन, एक मिनट, ये जो मैंने लाइन को ड्रॉ किया है यहाँ पे, तो ये माइनस बी के पैरेलल इक्वल, तो माइनस बी वेक्टर। अब देखो पैरेललोग्राम जब आपका बन गया, तो पैरेललोग्राम बनने के बाद क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ इसका जो डायगोनल आपका होगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एरो लगा देते, ये जो डायगोनल होगा ये आपको a प्लस माइनस बी, यानी आपको ये रिजल्ट देगा a माइनस बी का। ठीक है, मैं आपको बता रहा था, देखिए तो वेक्टर्स एडिशन का आपको जरा ध्यान, सॉरी वेक्टर सब्सट्रैक्शन है ना। तो मैं यहाँ पे आपको क्या बताया कि अगर आपको दो वेक्टर्स a और b दिए हुए हैं और इसको अगर मान लीजिए आपका मन हुआ कि मैं पैरेललोग्राम लॉ के मेथड का उपयोग करके और मैं वेक्टर सब्सट्रैक्शन निकालूं, तो पैरेललोग्राम वेक्टर्स एडिशन में आपने क्या पढ़ा कि पैरेललोग्राम वेक्टर्स एडिशन में क्या करते हैं कि वेक्टर a और ये आपका वेक्टर b, ये आपका वेक्टर a, अब क्या करते हैं कि वेक्टर b के हेड से वेक्टर a के पैरेलल और इक्वल वेक्टर a ड्रॉ कर दिए, और यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, एक मिनट, ड्रॉ कर दिए, और यहाँ से वेक्टर a के हेड से वेक्टर b के पैरेलल और इक्वल हम लोग ड्रॉ कर दिए, ये आपका वेक्टर b हो गया। तो बाद में हम इसके टेल से इसके हेड को हम लोग मिला देते हैं, तो ये आपका आर वेक्टर होता है, और ये आर वेक्टर इक्वल टू आपका आ गया a प्लस बी। ऐसा करके मैंने आपको, देखिएगा कि वेक्टर्स एडिशन के बारे में मैंने बता रखा है। ट्रायंगल लॉ, तो ट्रायंगल लॉ का तो किया मैंने आपको पीछे आपको डिस्कशन, तो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग ही किया है कि आपको वेक्टर सब्सट्रैक्शन ट्रायंगल लॉ से। तो ट्रायंगल लॉ में आपको मैंने बताया है कि वेक्टर a के हेड से वेक्टर b के टेल को जोड़ के, जो आपका वेक्टर a के टेल से फिर वेक्टर b के हेड को जोड़ते हैं, तो जो लाइन हमारा होता है वो a प्लस बी देता है। लेकिन हम लोग को निकालना क्या है, a माइनस बी निकालना है। तो a माइनस बी निकालने के लिए क्या करते हैं प्यारे बच्चों की वेक्टर v का निगेटिव वेक्टर को ड्रॉ करते हैं, और अब वेक्टर a के टेल से वेक्टर b के निगेटिव वेक्टर के हेड को जोड़ते हैं, और ये लाइन हमारा a माइनस बी देता है। तो अब आइए पैरेललोग्राम लॉ में आपका यहाँ पे क्या किए कि वेक्टर b का निगेटिव वेक्टर को ड्रॉ किए, और फिर आपका वेक्टर a के पैरेलल और इक्वल निगेटिव वेक्टर b के हेड से हमने वेक्टर a को ड्रॉ किया, और फिर वेक्टर a के हेड से हमने माइनस ऑफ वेक्टर b ड्रॉ किया। और ये ग्राफ, सॉरी ये जब डायग्राम हमारा कंप्लीट हुआ, तो जो पैरेललोग्राम का डायगोनल आपका जो है, ध्यान से सुनना, ये जो डायगोनल है आपका, ये आपको a माइनस बी देता है लेके, यानी आर वेक्टर इक्वल टू आपको a माइनस बी मिल गया।
तो ये आपको ग्राफिकली या हम बोल सकते हैं कि इसको ज्योमेट्रिकली आपको समझना था। अब इसके बाद प्यारे बच्चों ध्यान से सुनना है कि इसको और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं और मैं इसको आपको बताता हूं। और यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि अब आपके पास बात करते हैं कि वेक्टर ए, ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन ये तो आपका ए बी का दिया हुआ था। अब बात करते हैं कि वेक्टर पी आपका इधर दिया हुआ है कि ये इसको मैं मान लूँ वेक्टर पी, और यहाँ दिया हुआ है आपको वेक्टर क्यू। और फाइंड आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है p माइनस क्यू। तो p माइनस क्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, p माइनस क्यू फाइंड करने के लिए आप करेंगे p प्लस माइनस क्यू। क्या करेंगे, p प्लस माइनस क्यू करेंगे ना। अगर आपको p माइनस क्यू निकालना है तो p प्लस माइनस क्यू करेंगे। तो अब देखिए, तो p वेक्टर और q वेक्टर आपको दिया हुआ है, तो मैं इसको क्या करता हूँ कि पैरेललोग्राम लॉ के मेथड से निकालता हूँ। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आप क्या करोगे कि p वेक्टर को ड्रॉ करोगे। तो p वेक्टर आपका जो डायरेक्शन है और जो इसका मैग्नीट्यूड है, आप स्केल से मेजर करके आपने p वेक्टर को ड्रॉ कर दिया। अब जब आपने p वेक्टर को ड्रॉ कर दिया तो क्या करेंगे आप कि p वेक्टर के टेल से, पैरेललोग्राम मेथड से बना रहे हैं ना, यहाँ पे मैं लिख दूं कि पैरेललोग्राम मेथड से हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो पैरेललोग्राम मेथड से क्या करेंगे कि p वेक्टर के टेल से, तो अब देखिए, तो अब q वेक्टर का p वेक्टर के साथ कितना एंगल बन रहा है, यानी p वेक्टर का डायरेक्शन जिधर है उसके पैरेलल क्या करेंगे कि q के टेल पे एक इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करेंगे और ये एंगल का वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे। अब जब आपको ये एंगल आपको मिल गया तो क्या करेंगे कि p वेक्टर के टेल से, ध्यान से सुनना है कि p वेक्टर के टेल से आप यहाँ क्या करते हो कि q वेक्टर को ड्रॉ कर लेते हो। तो जो एंगल आपका यहाँ पे थीटा है वही एंगल आपका यहाँ थीटा आ गया। अब इसके, अब देखिए, अब q के हेड से फिर p के पैरेलल और इक्वल, और p के हेड से q के पैरेलल और इक्वल ड्रॉ करते हैं तो पैरेललोग्राम बनता है, और फिर इसका जो डायगोनल बनाएंगे वो आपको p प्लस क्यू देगा। लेकिन हम लोगों को p प्लस क्यू नहीं निकालना है, हम लोग को निकालना क्या है p माइनस क्यू। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे कि q वेक्टर का ध्यान देना है कि q वेक्टर का निगेटिव वेक्टर को ड्रॉ करेंगे। तो q वेक्टर का निगेटिव वेक्टर यानी q के इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में हमने क्या किया कि माइनस क्यू को हमने ऑब्टेन कर लिया। अब क्या करना है कि माइनस क्यू के हेड से हम p के पैरेलल हम p वेक्टर ड्रॉ करेंगे। माइनस क्यू के माइनस क्यू के, ध्यान से सुनना है कि माइनस क्यू के हेड से हम p के इक्वल और पैरेलल हमने जो वेक्टर ड्रॉ किया तो ये भी आपका क्या आ गया, p वेक्टर आ गया, कोई दिक्कत। अब आगे ध्यान देना है कि p वेक्टर के हेड से ध्यान दीजिएगा कि p वेक्टर के हेड से p वेक्टर के हेड से q माइनस क्यू के पैरेलल और इक्वल जो मैंने ड्रॉ किया तो ये आपका माइनस क्यू आ गया। अब प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए कि यहाँ से जो इसका डायगोनल को आप मिलाएंगे, ये जो आपका डायगोनल आया, ध्यान दीजिएगा, ये आपको जो रिजल्ट देगा ये आपका p माइनस क्यू आपको लेके देगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ग्राफिकली इसको काफ़ी अच्छे से समझे होंगे। और किसी भी तरह का मान लीजिए कि प्रॉब्लम जब हमारा ग्राफिकली मेथड से अगर आपको बोले सब्सट्रैक्शन को निकालने के लिए, तो ट्रायंगल लॉ या मान लीजिए पैरेललोग्राम लॉ, आपको दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, अगर आपको p माइनस क्यू करना है तो सबसे पहले हम लोग माइनस क्यू यानी q का निगेटिव वेक्टर को ड्रॉ करेंगे और फिर जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया इसको आप फॉलो करेंगे। आइए तो अब मैं इसके आगे आपको इसका डेरिवेशन के लिए मैं आपको बताता हूं कि इसका डेरिवेशन आप कैसे करेंगे कि क्या मान लीजिए इसका रिजल्टेंट होगा। तो ऐसे तो आपको मैं बता दूं रिजल्टेंट का डायरेक्शन मैग्नीट्यूड आपको क्या होगा ये निकालने के लिए मैं आपको अभी आगे पढ़ाता हूं। इससे पहले आपको मैंने वेक्टर्स एडिशन में ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ बताया, तो उन दोनों के रिजल्ट से आप प्यारे बच्चों क्लियर होंगे कि ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ दोनों में आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आता है या उसका जो डायरेक्शन आता है वो सिमिलर होते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। आपका ट्रायंगल लॉ से जो रिजल्टेंट का वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आया और जो डायरेक्शन आया वही आपका पैरेललोग्राम लॉ के मेथड से आपका रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन आता है। तो अब आइए तो हम लोग वेक्टर सब्सट्रैक्शन को क्या करते हैं कि पैरेललोग्राम मेथड से ही मैं आपको डेरिवेशन को एस्टेब्लिश कर देता हूँ, डिडक्ट कर देता हूँ। बाकी इसके बाद जो भी डिस्कशंस होंगे वो हम आपको एक ट्रायंगल लॉ के लिए भी हम आपको बता देंगे, कुछ नहीं करना है। देखिए तो यहाँ पे ध्यान देना है कि सबसे पहले क्या, अगर मान लीजिए कि आपको ये ए वेक्टर दिया हुआ है और ये आपको बी वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर
दोनों के बीच का एंगल अगर आपको मान लीजिए थीटा दिया हुआ है तो आपको a माइनस बी, तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि b वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में आप क्या करेंगे, माइनस बी को ड्रॉ करेंगे। तो b वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में माइनस बी को ड्रॉ करने के बाद माइनस बी के हेड से, ध्यान से सुनना है, माइनस बी के हेड से हम लोग a वेक्टर को ड्रॉ करते हैं। माइनस बी के हेड से a वेक्टर को जब ड्रॉ करते हैं तो फिर अब क्या करते हैं कि a वेक्टर के हेड से हम फिर से माइनस बी के इक्वल और पैरेलल, माइनस बी के इक्वल और पैरेलल जो हमने माइनस बी वेक्टर यहाँ से ड्रॉ किया, अब जो आपका ये डायगोनल, ध्यान से सुनना है, अब जो आपका ये डायगोनल है, अब जो आपका ये यहाँ से यहाँ जो आपका डायगोनल है, ये आपका आपको देता है लेके a प्लस बी, a प्लस माइनस बी लिखिए या आप a माइनस बी को आप लिखिए, ये आपका आ गया। ये मैंने अभी आपको सिखाया। अब चलो तो यहाँ पे ध्यान दो कि अगर आपका ये एंगल थीटा है तो ये एंगल आपका क्या हो जाएगा, ये एंगल होगा आपका 180 माइनस थीटा। क्या होगा, 180 माइनस थीटा। अब चलो तो रिजल्टेंट जब मैंने a प्लस बी निकाला था, ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, a प्लस बी निकाला था तो a प्लस बी में आपका क्या आया था, मॉडुलस ऑफ a का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ b का स्क्वायर प्लस 2 मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b कॉस थीटा। ये आपका रिजल्ट आया था, है ना। अभी आप निकालने जा रहे हो मॉडुलस ऑफ a माइनस बी। तो मॉडुलस ऑफ a माइनस बी में अब आइए तो क्या क्या डाटा हमारे पास है। तो सबसे पहले आप एक बात को ध्यान दोगे कि मॉडुलस ऑफ a माइनस बी में हम जो यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं इसमें आप ध्यान देना है आपको क्या कि मॉडुलस ऑफ a, तो जो मॉडुलस ऑफ a आपका वेक्टर्स एडिशन में जो मैग्नीट्यूड है वही आपका यहाँ, तो मॉडुलस ऑफ a का स्क्वायर, कोई दिक्कत। फिर उसके बाद मॉडुलस ऑफ b जो आपका, अच्छा मॉडुलस ऑफ b, एक बात ध्यान देना है कि b और माइनस b में आपका सिर्फ डायरेक्शन का अंतर है, b वेक्टर और माइनस b वेक्टर में आपका सिर्फ डायरेक्शन का अंतर है, मैग्नीट्यूड का नहीं। जितना आपका ध्यान से सुनना है कि जितना मॉडुलस ऑफ b का वैल्यू है उतना ही मॉडुलस ऑफ माइनस b का, यानी मैग्नीट्यूड तो दोनों सेम है, डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण अपोजिट या निगेटिव वेक्टर होता है। तो आपका यहाँ पे डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, मैग्नीट्यूड तो सिमिलर है। तो आपका यहाँ पे माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर a वेक्टर बी, है ना, तो a स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ b का स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम है, फिर 2 मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b कॉस थीटा के जगह पे पुट करोगे 180 माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ पे आपका दोनों वेक्टर के बीच में a और b के बीच में एंगल जो है थीटा है, और a और माइनस b के बीच के एंगल, a और माइनस b के बीच के एंगल आपका क्या है, a और माइनस b के बीच का एंगल है आपका 180 माइनस थीटा। अब चलो तो यहाँ ध्यान दो क्या हमारा रिजल्ट आ गया, तो मॉडुलस ऑफ a का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ b का स्क्वायर, अच्छा कॉस 180 माइनस थीटा, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप लोगों को पता भी होगा कि कॉस 180 माइनस थीटा आपका माइनस कॉस थीटा होता है। तो अब जब यहाँ माइनस कॉस थीटा पुट करोगे तो माइनस प्लस माइनस, तो माइनस 2ab कॉस थीटा, ये आपका रिजल्ट आ गया a माइनस बी का। ठीक है, ये तो पहला रिजल्ट आपका आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग इस फेज में आपको बढ़ते हैं। ये तो आपको मैग्नीट्यूड निकालने का आपका फॉर्मूला आ गया कि a माइनस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। अब a माइनस बी का डायरेक्शन क्या होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि डायरेक्शन ऑफ a माइनस बी, है ना, डायरेक्शन ऑफ a माइनस बी। तो डायरेक्शन ऑफ a माइनस बी के लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है, इसके लिए भी आपको एकदम सिंपल, मैंने आपको वेक्टर्स एडिशन में मैंने आपको डायरेक्शन, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन निकालने के लिए फॉर्मूला वहाँ पे दिया हुआ है। वो हमारा क्या है, टेन बीटा इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी कॉस थीटा, है ना, टेन बीटा इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस बी कॉस थीटा। तो जो भी हमारा वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, चाहे वो a का मैग्नीट्यूड हो या b का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में तो कोई चेंज करने रहे, चेंज किस चीज में किया, डायरेक्शन में, यानी थीटा का वैल्यू हम लोगों को अलग पुट करना है, बाकी सब सिमिलर है। तो चलो तो
अब मैं बात करता हूं कि इसका जो डायरेक्शन है आपका a माइनस बी का जो हमारा डायरेक्शन वेक्टर a के साथ, वो मैं बीटा एंगल मान लेता हूं। क्या मान लेता हूं? बीटा एंगल। अब मैं बीटा एंगल मान लिया तो यहां से मैं निकालूंगा टेन बीटा इक्वल टू, देखो तो क्या फॉर्मूला होता है, मॉडुलस ऑफ बी। अब यहाँ पे साइन थीटा के जगह पे क्या पुट करोगे, कितना एंगल है वेक्टर a और माइनस बी के बीच का, 180 माइनस थीटा है, तो मॉडुलस ऑफ बी साइन 180 माइनस थीटा, फिर उसके बाद मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ b कॉस 180 माइनस थीटा। अब देख तो प्यारे बच्चों, आपका cos 180 माइनस थीटा का तो मैंने माइनस कॉस थीटा बता दिया, लेकिन आपको साइन 180, अब मैं यहाँ लिख देता हूँ कि साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू आपका साइन थीटा होता है। कोई दिक्कत? तो अब चलिए, तो यहाँ से आपको जब ये वैल्यू आपका आता है तो क्या आ जाएगा यहाँ से कि टेन बीटा इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, टेन बीटा इक्वल टू आपका आ जाएगा मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए माइनस मॉडुलस ऑफ बी कॉस थीटा। ये आपका रिजल्ट आ गया a माइनस बी का डायरेक्शन निकालने के लिए। तो आपने तो वेक्टर्स एडिशन में ऑलरेडी a प्लस बी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाला। अब यहाँ पे a माइनस बी का मैग्नीट्यूड में क्या अंतर आया कि यहाँ पे आपका जो प्लस 2ab होता था उसके जगह पे माइनस 2ab हो गया, और यहाँ पे a प्लस बी कॉस थीटा के जगह पे a माइनस बी कॉस थीटा हो गया। इस बातों को आपको ध्यान रखना है। अब आगे हम लोग इसके स्पेशल केसेस के बारे में जरा मैं डिस्कस कर लूँ, है ना। अब रिजल्ट हमारा फाइनली क्या आ गया, अब यहाँ पे ध्यान देना है सब लोगों को कि रिजल्ट जो हमारा फाइनली आया है, ध्यान दीजिएगा कि आपका a माइनस, ध्यान से सुनिएगा कि a माइनस बी का जो आपका फाइनली रिजल्ट आया उसको हम लोग लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ a का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ b का स्क्वायर माइनस 2 मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b कॉस थीटा, है ना। और अगेन आपका यहाँ से टेन बीटा आपको आ जाएगा क्या, मॉडुलस ऑफ b साइन थीटा और डिवाइडेड बाय आपका मॉडुलस ऑफ a माइनस मॉडुलस ऑफ b आपका कॉस थीटा। इस रिजल्ट को ध्यान में रख के अब स्पेशल केस क्या कि व्हेन द वेक्टर्स एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, व्हेन द टू वेक्टर्स एक्टेड इन द सेम डायरेक्शन, जब मान लीजिए आपका दो वेक्टर्स a और b दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ना लग के सेम डायरेक्शन में लगे। अब देखो तो यहाँ पे स्पेशल केस वो मैं बता दूं जरा, आपको अच्छे से समझना है ना। स्पेशल केस आपका फर्स्ट क्या कि व्हेन टू वेक्टर्स are acting in सेम डायरेक्शन। अब इसका तो मान लीजिए कि आपका यहाँ पे a वेक्टर दिया हुआ है और दूसरा आपको यहाँ पे दिया हुआ है b वेक्टर। क्या निकालना है आपको, a माइनस बी निकालना है। तो a माइनस बी निकालने के लिए क्या करोगे, b का आपको निगेटिव वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो b का निगेटिव वेक्टर क्या करोगे, b के पैरेलल और अपोजिट डायरेक्शन में। तो आपका ये a और ये b और ये माइनस b। अब ध्यान देना, तो वेक्टर में क्या कर रहे हो आप, a माइनस बी निकालने के लिए क्या करोगे, b का आपको निगेटिव वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। अब देखो, अब हम इसका जब ग्राफिकली मैं इसका करता हूँ, ध्यान दीजिए, अब इसका मैं ग्राफिकली करता हूँ तो देखो तो क्या करोगे, सबसे पहले आप पहले ड्रॉ करोगे a वेक्टर। पहले क्या ड्रॉ करोगे, a वेक्टर। आपने a वेक्टर को ड्रॉ किया और a वेक्टर को ड्रॉ करने के बाद अब देखो तो a के हेड से, यही करते हैं ना, a के हेड से b वेक्टर के टेल को जोड़ते तो आपका a प्लस बी आएगा, लेकिन हमको माइनस करना है a माइनस बी। तो देखो तो यहाँ से माइनस बी, अब इसके इक्वल मैग्नीट्यूड का मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया क्या, माइनस बी। तो अब जो ये बचे हुए पार्ट आपको जो दिख रहा है, ये आपका यहाँ से लेके 1 मिनट, ये जो पोर्शन आपका है इसको हम लोग लिखेंगे a प्लस माइनस बी, जो कि आपका a माइनस बी के इक्वल है ना। अब आइए फॉर्मूला में, ये तो ग्राफिकली मैंने बता दिया।
अब फॉर्मूला में आइए करते हैं। फॉर्मूला में क्या करते हैं देखिए तो यहाँ पे नाउ a माइनस बी का मॉडुलस इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ a का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ b का स्क्वायर माइनस 2 मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b cos 0 डिग्री। cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो cos 0 का वैल्यू 1, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, ये मॉडुलस ऑफ a का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ b का स्क्वायर माइनस 2 मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b। अब देखो तो बाबू रे ये क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। इसको क्या लिख सकते हो, मॉडुलस ऑफ a माइनस मॉडुलस ऑफ b का होल स्क्वायर। अब देखो तो आपका मॉडुलस ऑफ a माइनस मॉडुलस ऑफ b का होल स्क्वायर, तो इस स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएंगे, तो देखो तो अब आपका क्या आ गया, मॉडुलस ऑफ a माइनस मॉडुलस ऑफ b का जो मैग्नीट्यूड जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ a माइनस b, यानी a के मैग्नीट्यूड में b के मैग्नीट्यूड को हम माइनस कर देंगे तो हमारा जो a माइनस b का रिजल्ट होगा, कब, जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तब। अब इस कंडीशन में a माइनस बी जो हम लोग निकालें, यानी a माइनस मॉडुलस a माइनस बी या a माइनस बी का जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या होगा वो भी तो निकालना होगा। रिजल्टेंट का डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे, अब टेन बीटा। अब देख तो प्यारे बच्चों टेन बीटा, तो मॉडुलस ऑफ b साइन 0 डिग्री, क्योंकि थीटा इक्वल टू क्या, जब सेम डायरेक्शन में है तो थीटा इक्वल टू क्या, सेम डायरेक्शन, यानी दैट इज क्या, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री यानी साइन 0 डिग्री। अब यहाँ पे आपका मॉडुलस ऑफ a माइनस मॉडुलस ऑफ b कॉस 0, साइन 0 का वैल्यू बेटा 0, तो न्यूमिनेटर 0 और डिनोमिनेटर में a माइनस बी, अब कॉस 0 का वैल्यू 1, तो a माइनस बी, यानी फाइनली आपका क्या आ गया, 0 आ गया। ये किसका वैल्यू है, टेन 0 का, यानी बीटा इक्वल टू आपका जो आया है, देखो तो बीटा इक्वल टू क्या आ गया आपका 0 डिग्री। इसका मतलब है कि जब, अब यहाँ पे एक रिजल्ट, एक ना डिस्कशन की बात भी होती है कि जब आपका ध्यान से सुनना है कि वेक्टर a और वेक्टर b दोनों अगर आपका सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं तो हम a माइनस बी जो निकालते हैं वो आपका a के मैग्नीट्यूड में b के मैग्नीट्यूड को माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो तो मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन ये बता रहा है कि जो a का डायरेक्शन है वही आपका रिजल्टेंट का डायरेक्शन है। वो कब, इस कंडीशन के लिए एक बात ध्यान में रखना होगा, ये कब, जब आपका वेक्टर a का मैग्नीट्यूड वेक्टर b के मैग्नीट्यूड से बड़ा है तब। अच्छा सर, अगर ये आपका वेक्टर a का मैग्नीट्यूड अगर वेक्टर b के मैग्नीट्यूड से कम हो जाए तब, तो तब जब कम हो जाएगा तो फिर यहाँ पे देखो तो प्यारे बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ध्यान से सुनना है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो आपका b माइनस a का होल स्क्वायर भी तो हो सकता है, कोई दिक्कत। यहाँ पे मैं तो इसको लिख सकता हूँ ना यहाँ पे कि मॉडुलस b माइनस मॉडुलस a का आपका होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो तो मॉडुलस b माइनस मॉडुलस a का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर आपका कैंसिल, तो यहाँ से क्या आपका a माइनस बी, यानी मॉडुलस आपका a माइनस बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a माइनस मॉडुलस ऑफ b, या इसके जगह पे क्या लिखोगे, मॉडुलस b माइनस मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ a। ये कब, ये कंडीशन कब, जब आपका a का जो मैग्नीट्यूड है वो b के मैग्नीट्यूड से छोटा है तब। और उस कंडीशन में अब यहाँ पे आ जाओ कि जब b साइन 0 डिवाइडेड बाय a माइनस बी कॉस 0 लिखे हैं हम लोग, तो अब जो ये वैल्यू 0 आया तो टेन 180 का वैल्यू भी 0 होता है, ठीक है, टेन 180 का वैल्यू। तो यहाँ पे जो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री या टेन 180 डिग्री, हाँ या ना, तो आप यहाँ से थीटा का वैल्यू जो आया है 0 डिग्री या यहाँ पे आप 180 डिग्री लिख दो, कोई दिक्कत। तो आपका 0 डिग्री कब लोगे, जब आपका a का मैग्नीट्यूड b के मैग्नीट्यूड से बड़ा है, नहीं अगर b का मैग्नीट्यूड अगर आपका बड़ा हो जाएगा तब आपको 180 डिग्री लेना होगा। तो इस ग्राफ में आपको ये समझना होगा कि a का मैग्नीट्यूड आपका ये है और b का मैग्नीट्यूड आपका ये हो गया और b का आपने नेगेटिव को ड्रॉ किया है। तो अब पहले आप यहाँ a, तो एक मिनट, पहले तो आपने यहाँ पे a ड्रॉ किया, अब a के हेड से जब ही आप माइनस बी को ड्रॉ करोगे तो रिजल्टेंट तो आपका ये ना हो गया a माइनस बी का, सॉरी b माइनस a का,
बी माइनस ए, अच्छा सॉरी, इसको ए माइनस बी ही लिखेंगे हम लोग, वेक्टर में लिख रहे हैं तब। ए माइनस बी का जब ही मॉडुलस निकालोगे तो ये तो देखो तो ए के साथ कितना बनाया, 180 डिग्री का एंगल बनाया। तो आपको कंक्लूजन में ये समझना है कि कंक्लूजन में आपको ये समझना है, मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ, सब लोग ध्यान देंगे क्या, कि चलिए देखिए तो, कि अगर आपका यहाँ पे कि इफ थीटा इक्वल टू सॉरी थीटा की बात ही नहीं होगी, इफ मॉडुलस ए अगर आपका बी से बड़ा है, यानी ए का मैग्नीट्यूड बी से बड़ा है, तो आपका ए माइनस बी इक्वल टू आपका होगा मॉडुलस ऑफ ए माइनस मॉडुलस ऑफ ए माइनस मॉडुलस ऑफ बी, और थीटा का जो बीटा का जो वैल्यू होगा वो 0 डिग्री होगा। लेकिन अगर आपका यहाँ पे कि ए का मैग्नीट्यूड अगर बी के मैग्नीट्यूड से छोटा है, तो आपका ए माइनस बी इक्वल टू आपका हो जाएगा बी माइनस ए, और आपका बीटा का जो वैल्यू है वो 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इन बातों को आपको ध्यान रखना होगा, फिर तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं। अब चलिए इसके बाद दूसरा हमारा स्पेशल केस आता है, क्या कि दोनों के बीच का अगर मान लीजिए एंगल, ध्यान दीजिएगा कि दोनों के बीच का एंगल, ध्यान से सुनना है कि दोनों का बीच का एंगल है आपका 90 डिग्री। दूसरा केस आपका है कि व्हेन द वेक्टर्स या व्हेन टू वेक्टर्स acted perpendicular to each other, यानी दैट इज थीटा इक्वल टू कितना 90 डिग्री। यानी जब ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक दूसरे के डायरेक्शन पे अगर ये परपेंडिकुलर आपका होगा तो इनके बीच का एंगल कितना आ गया 90 डिग्री। तो अब जब आप यहाँ से निकालोगे, ध्यान दो, a माइनस बी का जब वैल्यू आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा आपका मॉडुलस ऑफ a का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ b का स्क्वायर माइनस 2 मॉडुलस ऑफ a मॉडुलस ऑफ b cos 90, और cos 90 का वैल्यू आपका 0 होता है। तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ ध्यान दो, मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर माइनस 2ab cos 90 का वैल्यू 0 होता है। तो ये टर्म्स आपके 0 हो जाएंगे, तो यहाँ आएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपका ए प्लस बी में भी यही केस आया होगा जब थीटा इक्वल टू आपने 90 डिग्री का लिया होगा, तब ये आपका हो गया। दूसरा आप यहाँ से इसका डायरेक्शन, तो टेन बीटा इक्वल टू क्या करोगे मॉडुलस ऑफ बी साइन 90 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए माइनस मॉडुलस ऑफ बी cos 90 का वैल्यू 0, तो b इंटू 0, तो ये 0 हो जाएगा। a माइनस 0 इक्वल टू ए, और साइन 90 का वैल्यू 1, तो यहाँ से आपका आ गया 10 बीटा इक्वल टू b बाय ए, और यहाँ से बीटा इक्वल टू आप इसको 10 इनवर्स b बाय ए भी लिख सकते हैं। 1 मिनट, 10 इनवर्स b बाय ए भी लिख सकते हैं। ये क्यों चलिए ठीक है। अब आइए तो ये जब वैल्यू लिखने के बाद अब इसको आइए तो ग्राफिकली हम लोग इसको देखते, सॉरी ज्योमेट्रिकली देखते हैं। तो अगर मान लीजिए आपका ए वेक्टर आपको इधर दिया हुआ है, ठीक है, और बी वेक्टर आपको इधर दे दिया, क्या निकालना है ए माइनस बी ना। तो बी का क्या करेंगे आप निगेटिव ड्रॉ करेंगे, हाँ या ना, बी का निगेटिव ड्रॉ करेंगे। तो आपको ये यहाँ से यहाँ जो आप मिलाएंगे तो ये तो यही ना आपको ए माइनस बी देगा, हाँ या ना। तो देखिए आपका तो राइट एंगल ट्रेंगल बनाया ना, तो राइट एंगल ट्रेंगल तो ए माइनस बी जो है वो तो हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस इक्वल टू क्या होता है रूट अंडर,
परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और साथ ही साथ यहाँ का जो एंगल आप निकालोगे बीटा, तो क्या होगा परपेंडिकुलर अपन बेस। तो देखिए बी बाई ए आपका आ गया। मैग्नीट्यूड का जरूरत है, निगेटिव साइन यहाँ डायरेक्शन अपोजिट बता रहा है, मैग्नीट्यूड का कोई लेना देना नहीं है। ये तो ट्रायंगल मेथड। पैरेललोग्राम मेथड में देखो आपका ए वेक्टर, ये आपका बी वेक्टर, ये आपका ए वेक्टर ना, ये आपका बी वेक्टर। अब क्या करना है आपको, बी वेक्टर का क्या किया आपने, नेगेटिव को ड्रॉ किया। अब क्या करेंगे, बी वेक्टर के हेड से ए वेक्टर के पैरेलल और इक्वल हम लोग ए वेक्टर को ड्रॉ कर लिए, और ए वेक्टर के हेड से एक मिनट, हाँ, और ए वेक्टर के हेड से हम लोग क्या करेंगे कि बी माइनस बी के पैरेलल और इक्वल हम लोग एक वेक्टर को हम लोग ड्रॉ कर लिए। अब चलिए यहाँ से, अब जो इसका डायगोनल आपका होगा, तो ये जो वैल्यू होगा वो आपका क्या है, ए माइनस बी का। तो देखिए तो यहाँ पे ये भी तो आपका क्या राइट एंगल ट्रायंगल बनाया ना, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखिए आपका ए का वैल्यू पता है, बी का वैल्यू पता है, तो ये आपको कौन सा वैल्यू देगा लेके, राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपका हाइपोटेनस हो गया। तो क्या होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, साथ ही साथ इसका जो हम लोग डायरेक्शन की बात करेंगे बीटा, तो क्या परपेंडिकुलर अपन बेस, हम लोग जो निकाले हैं परपेंडिकुलर अपन बेस। ठीक, अब चलिए, अब इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट जो हमारा है एक्सप्लेनेशन। ये जब कंप्लीट होता है तो इसके बाद का जो हमारा एक्सप्लेनेशन है, तो सेकेंड स्लाइड बाद में लेंगे, हाँ ठीक है, यहीं पे एक्सप्लेनेशन करते हैं कि when two vectors acted in opposite direction, when two vectors acted in opposite direction। अब इसका मतलब आपका क्या कि देखो तो, अगर मान लो कि ए वेक्टर अगर आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है, बी वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है, आपको क्या निकालना है, ए माइनस बी। तो क्या करोगे, बी का निगेटिव ड्रॉ कर लोगे, तो ये ए माइनस बी। अब चलो तो ड्रॉ करते हैं, पहले ए वेक्टर को ड्रॉ करेंगे यहाँ से यहाँ, और फिर क्या ड्रॉ करेंगे, माइनस बी। तो देखो तो ये आपका ए वेक्टर और ये आपका माइनस बी। फाइनली जो रिजल्टेंट आएगा तो इसमें क्या हो गया, मैग्नीट्यूड का तो एडअप हो गया ना, हाँ या ना, ए माइनस बी जो हम लोग निकालेंगे तो ये तो आपका एडअप हो गया। अब चलो तो इसको हम लोग फॉर्मूला, ये तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग हुआ आपका इसका, कि ज्योमेट्रिकली कैसे आप इसको समझ सकते हो, ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों एक दूसरे के अपोजिट में लग रहा है, क्या किए, बी का निगेटिव, चूंकि ए माइनस बी निकालना है तो बी का निगेटिव आपको ड्रॉ करना होगा, तभी ना ए माइनस बी आप निकालोगे। अब चलिए क्या आपका होगा, ए माइनस बी इक्वल टू, देखो तो मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर माइनस 2 मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी। अच्छा देखो कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा, जब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे तो थीटा का वैल्यू होंगे 180 डिग्री। थीटा का वैल्यू क्या होगा, 180 डिग्री। तो देखो तो प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि थीटा का वैल्यू आपका हो जाएगा 180 डिग्री। ओहो, चलो देखो तो cos 180 का वैल्यू मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, cos 180 का वैल्यू होता है -1। तो जब ही हम लोग यहाँ पे -1 को पुट करेंगे तो आपका मॉडुलस ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर, अब -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तब प्लस 2ab। तो क्या हो गया आपका यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी का होल स्क्वायर। तो देखो तो यहाँ से मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू आपको आ गया मॉडुलस ऑफ ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी। यानी जब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, जब दो वेक्टर्स हैं और दोनों वेक्टर्स जब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो उनका जब रिजल्टेंट हम लोग निकालते हैं यानी ए माइनस बी निकालते हैं, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, जुट जाता है, एडअप हो जाता है। अब चलो डायरेक्शन, तो टेन बीटा। अब यहाँ पे आ जाओ, डायरेक्शन की अगर बात करेंगे तो आपका देखिए ना कि जब आपका ए वेक्टर जिस डायरेक्शन में था, बी इसके अपोजिट में, तभी ना एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन था, हमने क्या किया कि -b इसका ड्रॉ किया, ठीक है। तो अब जब -b इसका हमने ड्रॉ किया तो क्या, अब आपका जो रिजल्टेंट है वो तो ए के डायरेक्शन में ही ना है, तो ए के डायरेक्शन में है, तो चलो ए के डायरेक्शन में तो बीटा इक्वल टू कितना आना चाहिए, 0 डिग्री।
तो देखना है यहाँ से क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ बी साइन 180 डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए माइनस मॉडुलस ऑफ बी कॉस 180। अब साइन 180 का वैल्यू 0, अरे हाँ या ना, देखो तो मॉडुलस ऑफ बी इंटू 0 और यहाँ से मॉडुलस ऑफ ए माइनस कॉस 180 का वैल्यू -1। अब कुछ भी आपका न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर तो 0, तो टेन बीटा इक्वल टू आपको आ गया यहाँ से 0, यानी टेन 0 का वैल्यू यानी बीटा इक्वल टू क्या आ गया आपका 0 डिग्री। यानी व्हेन टू वेक्टर्स एक्टेड इन अपोजिट डायरेक्शन देन द वैल्यू ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a प्लस मॉडुलस ऑफ b एंड द डायरेक्शन ऑफ a माइनस बी इज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ a वेक्टर, यानी जो a वेक्टर का आपका डायरेक्शन है वही आपका a माइनस बी का डायरेक्शन होगा। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों यहाँ तक आप लोगों को हर एक बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके बाद का जो लेक्चर्स हमारे होंगे वो नेक्स्ट लेक्चर्स आप कंटिन्यू फॉलो करते रहें। वेक्टर्स के हर एक पॉइंट को हम काफ़ी अच्छे से एलोबरेट कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप इसको पढ़ के काफ़ी एंजॉय करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको। थैंक यू।